एपिसोड की शुरुआत में हमें एक शांत जगह को दिखाते हैं जहां पर अचानक से भूकंप आने लगती है। फिर हमें जमीन के नीचे दिखाते हैं जहां पर हाइब्रिड का पुराना बेस होता है और वहां पर एक सोता हुआ हाइब्रिड धीरे धीरे जाग रहा होता है। दूसरी तरफ बेन, केविन, ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स के साथ कैंपिंग कर रहे होते हैं। वो लोग काफी मजे ले रहे होते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उन्हें अपने पुराने प्लम्बर किस्से सुना रहे होते हैं, बारबेक्यू करते हुए। तभी वहां पर भी भूकंप आने लगता है। अब वो हाइब्रिड पूरा जाग जाता है। वो अपने कंप्यूटर के पास आता है और अपने आप से कहता है, मेरा हाइबरनेशन पोर्ट खुल गया है, यानी कुछ बुरा हुआ है। हम जंग हार गए, मुझे अपना फाइनल मिशन पूरा करना होगा। उधर ग्रैंडपा मैक्स केविन को अपने पुराने किस्से सुना रहे होते हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब लगने लगता है। जैसे ही हाइब्रिड एक बटन दबाता है, ग्रैंडपा मैक्स तेजी से चिल्लाते हुए नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का वक्त आ गया है। अगर आपके पास ओमनिट्रिक्स होता तो आप सबसे ज्यादा कौन सा एलियन बनते और आप उस एलियन को बनकर क्या करते सबसे ज्यादा? चैट सेक्शन में लिख देना। भाई मैं तो एको को एलियन बनता और अपने 5-6 कॉपी बनाकर एक साथ बहुत सारे काम करता। कितना मस्त आइडिया है ना। और हाँ, प्लीज जाकर हमें इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो भी कर लेना यार, एटलीस्ट 100 फॉलोअर तो कंप्लीट हो जाए। अब बहुत होगी बकचोदी, एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। ग्रैंडपा को होश आ जाता है। वो लोग उन्हें उठाते हैं। क्वेन पूछती है कि आप ठीक हो ना ग्रैंडपा? ग्रैंडपा मैक्स कहते हैं, हाँ बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, चलो कुछ खा लेते हैं। लेकिन उनके गिरने के कारण ग्रिल भी गिर गया था और सारी पेटीज खराब हो गई थी। वो लोग फिर से खाना बनाने के लिए जुगाड़ करने लगते हैं। ग्रैंडपा फिर से ग्रिल को उठाते हैं। अचानक से ग्रैंडपा मैक्स अपना कंट्रोल फिर से खो देते हैं और अपने आप में बोलने लगते हैं, ड्रोन सीड्स को एक्टिवेट कर दिया गया है, कमांड ऑफ कमांडर सीक्वेंस चालू हो गया। फिर वो अचानक उठते हैं और फिर से ग्रिल को गिरा देते हैं। ग्वेन और बैन घबराकर ग्रैंडपा मैक्स को आवाज लगाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स को होश आ जाता है। बैन कहता है कि आपको डॉक्टर के पास चलना होगा। ग्रैंडपा कहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है और वो सभी सोने के लिए चले जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स को अपने गर्दन में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो उसे अवॉइड करते हैं। उनके गर्दन में से एक पौधा जैसा चीज निकलता है और धीरे धीरे कर फैलने लगता है। सुबह हो जाती है। केविन उठता है और देखता है कि वहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स नहीं है। केविन बैन और ग्वेन को उठाता है। उन्हें ना कहीं ग्रैंडपा मैक्स दिख रहे थे, ना उनकी गाड़ी। ग्वेन ग्रैंडपा मैक्स को अपने मैना से ढूंढ लेती है और वो सभी उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर ग्रैंडपा मैक्स दूसरी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर जमीन के नीचे हाइब्रिड का अड्डा था। मैक्स नेशन के आधे से ज्यादा चेहरे पर वो पौधा फैल गया था। वहाँ पर उन जैसे ही कुछ और लोग भी होते हैं। ग्रैंडपा एक तरफ देखकर कहते हैं, 91 सीडलिंग में से 5 मौजूद हैं। फेल सेफ एक्टिवेशन के लिए इतना एनिमल बायोमास काफ़ी है। हाइब्रिड उसकी बात सुनकर फाइनल स्टेज एक्टिवेट कर देता है। जमीन से बड़े बड़े बेल निकलते हैं और उन 5 लोगों को पूरी तरह जकड़ लेते हैं और एक डूम में कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ ग्वेन के दिखाए रास्ते को फॉलो करते हुए वो लोग ग्रैंडपा मैक्स के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग उस डूम को देखकर कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर वो चीज़ है क्या। उन्हें उसके अंदर ग्रैंडपा मैक्स भी दिखाई देने लगते हैं। बैन उनको निकालने के लिए स्पाइडर मंकी में बदल जाता है और उस डूम की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वहाँ पर हाइब्रिड अपना गन लिए आ जाता है और वो उन्हें वार्निंग देता है कि वो सीट्स के करीब ना आए। केविन कहता है, धमका कैसे रहे हो, जंग खत्म हो गई है। हाइब्रिड कहता है, जानता हूँ, मगर हमारी हार से तुम बहुत पछताओगे। स्पाइडर मंकी उससे हटने को कहता है, लेकिन हाइब्रिड नहीं मानता। स्पाइडर मंकी तेजी से उसकी ओर कूदता है। हाइब्रिड अपनी गन से स्पाइडर मंकी पर फायर कर देता है। स्पाइडर मंकी दूर जाकर गिरता है, लेकिन उससे कुछ ज्यादा नहीं होता। केविन गुस्सा हो जाता है और अपने हाथ को कांटे वाले हथौड़े में बदलकर हाइब्रिड पर टूट पड़ता है, लेकिन हाइब्रिड डिफेंड करके केविन को भी मारकर दूर फेंक देता है। केविन जल्दी से अपने मैना पावर से हाइब्रिड को उसके गन से दूर कर देती है और वो अपने मैना से उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन हाइब्रिड उसे मारकर नीचे गिरा देता है। स्पाइडर मंकी कहता है, सब लोग मिलकर उस पर वार करेंगे तो बेहतर होगा। वो सभी बिना देरी किए हाइब्रिड को घेर लेते हैं। तभी फिर से जमीन हिलने लगती है और जमीन से एक बहुत बड़ा पेड़ पौधे से बना हाइब्रिड मॉन्स्टर निकलता है और वो शहर की तरफ बढ़ने लगता है। स्पाइडर मैन कहता है, ये क्या चीज है? हाइब्रिड जवाब देता है, इंसानी नस्ल के खात्मे का इशारा, हमारी जंग का आखिरी हिस्सा। केविन कहता है, तुम्हें सच में नहीं पता कि जंग खत्म हो गया है? स्पाइडर मैन कहता है, जल्दी बताओ इस चीज को रोकी कैसे, नहीं तो मैं तुम्हें खूब पीटूंगा। तभी ओमनिट्रिक्स का पावर डाउन हो जाता है और वो फिर से बैन में बदल जाता है, लेकिन हाइब्रिड उसका जवाब नहीं देता और अपने पंख को फैलाकर वहां से उड़ जाता है। केविन अपना कार सीधा कर लेता है और जल्दी बैठने को कहता है। बैन कहता है, गाड़ी को छोड़ो, मेरे पास एक बेहतर रास्ता है, और जल्दी से वेबिक एलियन बनने के लिए ओमनिट्रिक्स पर अपना हाथ मारता है, लेकिन वो वेबिक की जगह ह्यूमंगोस एलियन में बदल जाता है। बैन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अब इसी से ही काम चलाता है। वो तीनों उस चीज की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। ह्यूमंगोस उस मॉन्स्टर के पैरों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन नहीं रुकता। क्वेन उसका ध्यान खींचने के लिए उस मॉन्स्टर के आगे बड़ा सा दीवार बना देती है, लेकिन वो बिना तकलीफ के उस दीवार को तोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब केविन अपना कार का ऊपर का गेट खोल देता है और अपने कार को ऑटो अटैक करके जोर से कूद के उस मॉन्स्टर के अंदर पेड़ को काटते हुए जाने लगता है, लेकिन वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर जाता है। ह्यूमंगोस और ग्वेन उसके पास आ जाते हैं। ग्वेन कहती है, प्रॉब्लम ये है कि ग्रैंडपा मैक्स उसके अंदर हैं और साथ ही कई और लोग भी हैं, हमें किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है।
युमांगो सर फिर से तेजी से दौड़ते हुए उसके पास आ जाता है और उसे आगे बढ़ने से रोकने लगता है और उसे रोक भी देता है। क्विन उसके नजदीक जाकर उसका कमजोर पार्ट ढूंढने लगती है। वो मॉन्स्टर जोर से उन दोनों को मारता है। वो दोनों दूर जाकर गिरते हैं, लेकिन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं होता। युमांगो सर फिर से बैन में बदल जाता है। बैन कहता है कि हम उस चीज के बारे में ज्यादा कुछ जानते भी नहीं है। तभी उसे याद आता है कि कोई है जो उसके बारे में जानता होगा। बैन जल्दी से जेटर एलियन बदल जाता है और वहां से उड़ जाता है। केविन कहता है ये कभी कभार अपने प्लान में हमें भी शामिल कर ले तो अच्छा होगा। ग्वेन अपने मेहनत से उसे रोकने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तभी वहाँ पे मिलिट्री के लोग आ जाते हैं अपना टैंक्स लेकर। उनका कमांडर फायर करने का ऑर्डर देने ही लगता है कि ग्वेन उसे रोक देती है और कहती है उसमें कुछ लोग फंसे हैं। कमांडर जवाब देता है मुझे इसका अफसोस है, मगर वो ट्रांसमिशन न्यूक्लियर प्लांट है, अगर उसे रोका नहीं तो जानती हो क्या होगा। और वो बिना देरी किए हुए उस चीज पर फायर करने का ऑर्डर दे देता है। सभी टैंक्स उस चीज पर फायर करने लगते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। तभी कमांडर के पास हाइब्रिड आ जाता है और कहता है बेवकूफ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम कामयाब हो जाओगे। केविन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है उसे कैसे रोकना है हमें उगलवाना आता है। हाइब्रिड उसे दूर फेंक देता है, लेकिन ग्वेन उसे बचा लेती है। तभी वहाँ पर बेन शिप में बैठा हाइब्रिड बॉस को लेकर आ जाता है। हाइब्रिड कहता है तुम कौन हो। रियान हाइब्रिड कहता है मैं हूँ हाइब्रिड सुप्रीम। हाइब्रिड कहता है ये झूठ है, तुम नापाक हो, जरा अपने हाथ को तो देखो। रियान हाइब्रिड अपना हाथ दिखाता है। उसके हथेली पर शाही निशान होता है। उस निशान को देखकर हाइब्रिड को यकीन हो जाता है कि वो हाइब्रिड सुप्रीम है। रियान हाइब्रिड से उस चीज को रोकने को कहता है, लेकिन हाइब्रिड माफी मांगते हुए कहता है अगर एक बार फॉल सेफ ने अपना पैर पसार दिए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। रियान हाइब्रिड कहता है हमने कई दर्जनों इंसानों में पोस्ट हिप्नोसिस सीड्स डाली और हमारे मौत के बाद ही फॉल सेफ प्रोसेस शुरू होने वाला था। केविन कहता है तो अब वो करेगा क्या, हमें कुचल के मार देगा। हाइब्रिड कहता है नहीं, फेल सेफ को अपनी तबाही वाली शक्तियाँ एक्टिवेट करने के लिए बहुत बड़ा पावर सोर्स चाहिए। एक्टिव होने के बाद वो फट जाएगा, उसके कुछ सेकंडों बाद ही तुम्हारा प्लेनेट तबाह हो जाएगा। वो सभी तेजी से उसे रोकने के लिए बढ़ने लगते हैं। क्वीन कहती है सभी के सभी पौधे गैस छोड़ते हैं ना, तो इसका भी कोई ना कोई एक्सोस कोर जरूर होगा। पेन उसकी बात समझ जाता है और जल्दी से जेट एलियन बनकर उसके एक्सोस कोर में पहुंच जाता है। केविन और ग्वेन भी उसके पास पहुंच जाते हैं। वह बहुत ज़्यादा बदबू होती है। वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उस पौधे के एंटीबॉडीज आ जाते हैं उन्हें रोकने के लिए। पेन जल्दी से डायमंड हेड एलियन बदल जाता है और उन पर टूट पड़ता है, लेकिन वो एंटीबॉडीज डायमंड हेड को पकड़ लेते हैं। ग्वेन और केविन भी उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन वो भी एक एक करके बेलों में बंधा जाते हैं। डायमंड हेड एक एंटीबॉडीज को जोर से लात मारता है। वो दूर जाकर गिरता है और अपने रस्सी से अलग हो जाता है। वो एंटीबॉडीज एक इंसान में बदल जाता है। उन तीनों को समझ आ जाता है कि उनसे लड़े कैसे। तीनों मिलकर सभी एंटीबॉडीज के कोड्स को काट देते हैं। वो सभी एंटीबॉडीज फिर से इंसानों में बदल जाते हैं। उन सभी को हराने के बाद वो तीनों आगे बढ़ जाते हैं और अंदर जा जाते वो लोग फेल सेफ के ब्रेन के पास पहुंच जाते हैं। ग्रैंडपा मैक्स उस हथियार का ब्रेन होते हैं। वो लोग ग्रैंडपा मैक्स के पास आ जाते हैं। वो अभी भी जागे होते हैं, लेकिन वो खुद के कंट्रोल में नहीं होते। बाहर वो फील्ड से पावर प्लांट के पास पहुंच जाता है और एनर्जी को सोखने लगता है। तभी वो हाइब्रिड तेजी से उड़कर उस मॉन्स्टर के अंदर जाने लगता है। फेल सेफ के अंदर डायमंड हेड, केविन और ग्वेन बेलों को काटकर ग्रैंडपा मैक्स को छुड़ाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो बिल जैसे ही करते हैं वैसे ही जुड़ जाते हैं। तभी डायमंड हेड फिर से बैन में बदल जाता है और उसे याद आता है कि उसके पास एक एलियन है जो पौधे को कंट्रोल कर सकता है। वो जल्दी से स्वॉर्म फायर एलियन में बदल जाता है। ग्वेन पूछती है कि क्या तुम इन सभी को कंट्रोल कर सकते हो। स्वॉर्म फायर कहता है शायद नहीं, पर मैं ग्रैंडपा मैक्स के जुड़ा कनेक्शन काट सकता हूँ। स्वॉर्म फायर जल्दी से ग्रैंडपा मैक्स का सिर पकड़कर कनेक्शन काटने की कोशिश करने लगता है और वो काट भी देता है। ग्रैंडपा मैक्स अलग हो जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तीनों ग्रैंडपा मैक्स को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ब्रेन ना होने के कारण फेल सेफ रुक जाता है और टूटने लगता है। वो सभी बाहर निकलने की सोच ही रहे होते हैं कि वहाँ पर हाइब्रिड आ जाता है। केविन कहता है काम पूरा करने आए हो। हाइब्रिड कहता है तुम समझ नहीं रहे, मुझे तुम्हें तबाह करने का हुक्म मिला था तो मैंने इसे आज़ाद किया। अब मुझे इसे रोकने का हुक्म मिला है, अब मैं इसे रोकूंगा। और वो हाइब्रिड उस ब्रेन नर्व को पहन लेता है। वो जगह धीरे धीरे तबाह होने लगती है। हाइब्रिड उन्हें निकलने को कहता है। वो लोग तेजी से बाहर भागने लगते हैं। फेल से फिर से खड़ा होता है और तेजी से जमीन पर गिर जाता है और बुरी तरह तबाह हो जाता है, लेकिन बेन और उसके दोस्त को कुछ नहीं होता। वो लोग सेफ बाहर रियान के पास आ जाते हैं। रियान कहता है बेन टेनिसन, तुमने फिर से कमाल कर दिखाया। बेन कहता है इतना भी नहीं, दूसरा वाला हाइब्रिड अंदर ही रह गया, मैं उसे बचा नहीं पाया, उसी ने पावर प्लांट को बचाया था। रियान हाइब्रिड कहता है वो एक सिपाही था, उसने अपना फर्ज निभाया। एक हाइब्रिड के लिए ये सबसे बड़ा गौरव है। वो लोग अब पावर प्लांट से बाहर आ जाते हैं और अपने अपने घर जाने लगते हैं। बेन शिप के जरिए हाइब्रिड सुप्रीम को उसके घर छोड़ने वाला था। ग्वेन ग्रैंडपा से पूछती है कि क्या वो ठीक है। ग्रैंडपा कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, सिवाय एक बात के, इस पूरे एडवेंचर के बाद वो वेज नहीं खा पाएंगे। और उन सभी के हंसने के साथ ही एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।
अगर ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, जो भी देखते हो आपके दोस्तों में से। और हाँ, जो मैंने शुरुआत में क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी दे देना कमेंट में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी ऐसा वीडियो आए आपके पास जल्दी जल्दी पहुंच जाए। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। 100 फॉलोवर्स तो कंप्लीट कर दो यार।